वकार से देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर और नाजिर जानकर दो गवाहों की मौजूदगी में पूरे यकीन के साथ बखुशी व राज़ी ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाकायदा रुकन हूँ। मुझे इसके नजरिया और इसकी कायदत पर पूरा एतमाद है। लिहाजा मैं अल्लाह के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं उसके उसूल और जवाबित और आईन हिंद की पूरी पाबंदी करूँगा। हाथों में शपथ पत्र और जुबा पे खुदा या भगवान का नाम, ये नज़ारा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश का सियासी पारा परवान चढ़ने लगा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ओवैसी की AIMIM ने भी बिहार की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। लेकिन AIMIM किसी भी उम्मीदवार को टिकट देने से पहले उनसे खुदा या भगवान के नाम पर शपथ दिला रही है और शपथ दिलाने के बाद ही उन्हें पार्टी में शामिल भी कर रही है और पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की इजाज़त भी दे रही है। इस खबर पर कुछ और चर्चा करें उससे पहले आइए देखते हैं AIMIM अपने उम्मीदवारों से कैसे और किस तरह की शपथ दिला रही है। मैं वकार से देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हाजिर और नाजिर जानकर दो गवाहों की मौजूदगी में पूरे यकीन के साथ बखुशी व राज़ी ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बाकायदा रुकन हूँ। मुझे इसके नजरिया और इसकी कायदत पर पूरा एतमाद है। लिहाजा मैं अल्लाह के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं उसके उसूल और जवाबित और आईन हिंद की पूरी पाबंदी करूँगा और मैं तस्लीम करता हूँ कि पार्टी के उम्मीदवार चुनने का पूरा इख्तियार है और मैं अल्लाह के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार चुने मैं उसे मनवान तस्लीम करूँगा। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं अल्लाह के नाम पर अहद करता हूँ कि पूरी ईमानदारी, दयानत और मेहनत के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी के साथ वफा करूंगा और जीत गया तो किसी भी हाल में दगा नहीं करूंगा, किसी दूसरी पार्टी से जाकर नहीं मिलूंगा। अगर मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं अल्लाह के नाम पर इकरार करता हूँ कि मैं AIMIM या उसकी कायदत से इख्तलाफ इल्जाम तराशी नहीं करूंगा। मैं पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करूंगा, किसी मुखालिफ जमात में शामिल नहीं होऊंगा, न आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा और न ही अपने लोगों से पार्टी की कायदत की मुखालफत करवाऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह अमल गद्दारी और बदअहदी समझा जाएगा। मैं ये हल्फ अल्लाह को हाजिर जानकर अपने इन दो गवाहों, गवाह नंबर 1 अब्दुल्ला खुशरू साहब, गवाह नंबर 2 इकबाल इमाम PhD साहब के सामने हल्फ उठाता हूँ। तो आपने सुना कि किस तरह से कोई भी शख्स AIMIM में शामिल होने से पहले अपने हाथों में शपथ पत्र लेकर कसम खा रहा है कि वह AIMIM में शामिल होने के बाद अब अपनी पूरी ईमानदारी के साथ AIMIM में ही रहेगा। अगर उसे पार्टी की ओर से टिकट मिले या ना मिले, उसे हर हाल में पार्टी में ही रहना होगा और पार्टी की ओर से जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा उसके पक्ष में चुनावी प्रचार करना होगा। साथ ही अगर कोई प्रत्याशी AIMIM की टिकट पर चुनाव जीतता है तो वह जीतने के बाद AIMIM छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर बिहार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि ईश्वर या अल्लाह के नाम से शपथ लेना सच्चाई का प्रतीक है और सरकारी महकमा में जहां भी किसी को संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनसे इस तरह की शपथ दिलाई जाती है। हम ईश्वर या अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि AIMIM जिन भी प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है वे जीत हासिल करें और जब वे जीत हासिल कर शपथ लेने के लिए सदन में जाएंगे तो उन्हें शपथ लेने में आसानी होगी। शपथ लेना ईश्वर के नाम से या अल्लाह के नाम से सच्चाई का प्रतीक है। भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकारी महकमे में जहाँ भी जिसको जिम्मेदारी मिले, पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो उनको वहाँ ओथ दिलाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि MIM के जो लोग कार्यकर्ता हैं और जो लोग हमारे प्रत्याशी हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे और हम उसके लिए भगवान से, ईश्वर से दुआ करते हुए जीत कर जाएं, जब वो यहाँ अपनी पार्टी के दफ्तर में अपनी दरख्वास्त देते हुए वोट ले लेंगे तो कल असेंबली में जब वो जाएंगे तो वोट लेने में उनको आसानी होगी। इसी वजह से हम वोट दिलवाने का काम करते हैं। जहाँ तक सवाल है कुछ लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं तो मैंने देखा कि धर्मगुरु हमारे मौलाना असरारुल हक कासमी साहब हों, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, ये तमाम तर लोग जब पार्लियामेंट में गए तो इन लोगों ने वहाँ पर अल्लाह के नाम से हल्फ लिया है। हल्फ लेना गैर कानूनी ही बल्कि सच्चाई का प्रतीक है। दरअसल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM बिहार की 20 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी थी और इनमें 5 सीटों पर AIMIM को सफलता भी मिली थी। हालांकि बाद में इसके 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया था।
एआईएमआईएम को अभी भी इसी बात का डर सता रहा है कि क्या पता अब की बार भी उनकी पार्टी से जीते विधायक किसी दूसरे दल में दामन न थाम ले। ऐसे में इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए एआईएमआईएम ने इस खास तरकीब का इजाद किया है। पार्टी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने से पहले उनसे शपथ दिला रही है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह। TV9 के लिए पटना से ये खबर भेजी थी हमारे संवाददाता सुजीत कुमार ने।